तो उसने कहा 6 महीने तक तू टट्टी खा। और देखो उसका श्राप कितना फला। 6 महीने तक तुम्हारा जो, जिसे संत रामपाल और कबीरपंथी भगवान बना के आज बैठा रखा है, 6 मास तक वो गंदे नाले में पड़ा रहा। और भैया मैं नहीं कह रहा, ये तो उसके गुरु, उसका गुरु कहता है कि 6 महीने तक उसे बीच बीच में अपनी टाटी भी खानी पड़ी। कितना कितना कुछ लिखा हुआ है तुम्हारे, ये पढ़ो उसको जरा। संत रामपाल ये क्यों नहीं बताता? साईं बाबा को बता दिया ब्राह्मणी से पैदा हुआ, कबीर को बता दिया ब्राह्मणी से पैदा हुआ, सब ब्राह्मणी से पैदा हुए, सब हिंदू थे और बाद में मुसलमान बन के अल्लाह अल्लाह करने लगे। ये इन लोगों ने धर्म का नाश किया है। हम भी जातिवाद के और विरोधी है। सब हिंदू हमारे भाई, कोई ऊंची नीची जात नहीं होती, धर्म एक ही है, वो है सनातन धर्म। चाहे वो किसी जाति से हो, जो भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण की उपासना करता है वो सब सनातनी हिंदू है। तुम्हारे भगवान जो है उनसे ये कहो कि अपनी सजा को तुरंत समाप्त करके 1 आध महीने में जल्दी जेल पे माराएं। हम भी मान लेंगे कि भगवान, जितने भी हिंदू धर्म को तोड़कर अलग अलग पंथ और संप्रदाय बनाए गए हैं, अब भी समय है, भगवान श्री राम और हनुमान जी की शरण में आ जाओ। नहीं तो बहुत शीघ्र ये समय आने वाला है कि सबकी छटनी होगी आने वाले समय में। जितने भी भगवान श्री राम और हनुमान जी और हिंदू धर्म संस्कृति को अपमान करने के लिए लगे हुए हैं, उनका सबका अंतिम समय बहुत निकट आने वाला है। और जो ये जितने भी ये धर्म गुरु बने हुए हैं, संत रामपाल, सदगुरु, राधा स्वामी सत्संग वाले और तुम्हारा संत रामपाल, ये सब मुसलमानों के अनुयायी हो रहे हैं, सब ईसाइयों के अनुयायी हो रहे हैं। इनका बहुत जल्द ही समय शीघ्र आने वाला है, ये सब नष्ट होंगे। और मैंने कल संत रामपाल का एक प्रवचन देखा, बड़ा अद्भुत। उसमें वो हमारे आराध्य देवी देवताओं का अपमान कर रहा है। और देखो अपमान भी कैसे कैसे करता है। कहता है कि हमारे गणेश जी, हमारे भगवान आपस में 4वीं और 5वीं कक्षाओं के बच्चों की तरह लड़ रहे हैं आपस में। जो मुसलमान इस्लाम का प्रचारक है, जो अपने चैनल जो बनाता है अल कबीर इस्लामिया और अल कबीर ऑफिशियल, अपने चैनल बनाता है मुसलमानों के नाम पर, अल्लाह के नाम पर यह चैनल बनाता है, और अल कबीर इस्लामिया पर जाकर भगवान श्री राम कृष्ण और देवी माता की चर्चा करता है वहां पर जाकर। और कबीर एक जुलाहे मुसलमान को भगवान की श्रेणी में रख देता है। ये वही है जिसका शेख तौकी, जिसका गुरु था, जिससे उसने सारी चीजें सीखी, चौपाइयां वगैरह सीखी इसने। और शेख तौकी इसके बारे में क्या कहता है जरा सुन लो, जरा ध्यान से सुनो, मैं नहीं कह रहा। शेख तौकी इसके बारे में कहता है कि तो ऊपर पांडे 6 मास की टाटी। जब इसकी खाने के ऊपर लड़ाई हो गई थी अपने गुरु से, हमारे यहां गुरु और शिष्य की परंपरा यह रही है कि अगर समय आने पर शिष्य ने अपनी गर्दन तक भी अपने गुरु के लिए कटवा दी। और यहां देखो गुरु और चेले का आपस में कितनी श्रद्धा है और कितना आपस में सामंजस्य है कि खाने के ऊपर लड़ाई हो गई दोनों की। और जब उसे हैजा हो गया तो अपने गुरु को ही काली पकने लगा और चौपाइयों में कह दिया, साग भात जिरवानी माठा हमरे पीर के यही आता, बस मेरे ये सड़ा हुआ भोजन ही मेरे गुरु के पास है, यही मुझे खिलाता है। तो उसने कहा 6 महीने तक तू टट्टी खा। और देखो उसका श्राप कितना फला। 6 महीने तक तुम्हारा जो, जिसे संत रामपाल और कबीरपंथी भगवान बना के आज बैठा रखा है, 6 मास तक वो गंदे नाले में पड़ा रहा। और भैया मैं नहीं कह रहा, ये तो उसके गुरु, उसका गुरु कहता है कि 6 महीने तक उसे बीच बीच में अपनी टाटी भी खानी पड़ी। कितना कितना कुछ लिखा हुआ है तुम्हारे, ये पढ़ो उसको जरा। ये मैं नहीं कह रहा, ये प्रमाण सहित लिखा हुआ है इसके अंदर। ये संत रामपाल ये क्यों नहीं बताता? हमने पहले भी बताया था, एक जूसी में बने हुए इसके 2 नाले, एक कबीर नाला, एक लोटन नाला। बता दो ये झूठ बात है क्या?
सच नहीं है क्या ये? लेकिन इस बात को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं होते ये लोग। इसके जाकिर नाइक के साथ क्या रिश्ते हैं? मैं भारत सरकार से बार बार प्रार्थना करता हूं, इन लोगों की जांच होनी चाहिए कि इनके जाकिर नाइक और इस्लामिक जिहादी संगठनों के साथ इनके क्या रिश्ते हैं कि ये अपने चैनलों का नाम भी मुसलमानों के नाम पे, अल्लाह के नाम पे रखते हैं। ये हिंदुओं को क्या मुसलमान बनाने की तैयारी कर रहे हैं। और देखो, आज हम एक बहुत बढ़िया चीज तुम्हें बताएंगे, अपने धर्म ग्रंथों के हिसाब से बताएंगे कि धर्म ग्रंथों में त्रेता युग में ही, हमारे धर्म ग्रंथ में त्रेता युग में ही संत रामपाल, ये सतगुरु, ये राधा स्वामी, ये सच्चा डेरा सोदा, ये और भी पता नहीं कितने कितने पंथ खुले हुए हैं, उनके बारे में देखो क्या लिख दिया था हमारे त्रेता युग में ही। हमारे में क्या लिखा, रामायण में देखो क्या लिखा हुआ है। पढ़ो रामायण, थोड़ा बुद्धि मिलेगी। और संत रामपाल को भी पढ़ाओ, उसको भी बुद्धि मिलेगी। कलिमल ग्रसे धर्म सब, लुप्त भय सद ग्रंथ, दिम्बन निज मति कल्प करी, प्रकट किए बहुपंथ। कलयुग के पापों ने सब धर्मों को ग्रस लिया, सतग्रंथ लुप्त हो गए, दम्भियों ने अपनी अपनी बुद्धि से कल्पना कर करके बहुत से पंथ प्रकट कर दिए। ये त्रेता युग में पहले ही काकभूषणी जब अपनी कथा सुनाते हैं तो उन्होंने, क्योंकि उनका जन्म कलयुग में भी था, वो कलयुग में भी थे, तो उन्होंने सारी कथा पढ़ के सुनाई और उन्होंने बता दिया कि कलयुग में किस तरह के संत होंगे जो अलग अलग तरह के पंथों का निर्माण करेंगे। वही इसके अंदर लिखा हुआ है। आगे और बहुत सारी चौपाइयां हैं, उनको जरा ध्यान से सुनना। को नहीं मान निगम अनुशासन, कोई भी वेद के अनुशासन को नहीं मानेगा। मार्ग सोई जा कहु जोई भावा, पंडित सोई जो काल बजावा। जिसको जो अच्छा लग जाए वही मार्ग अपना लेगा। जो डींग मारता है वही पंडित हो जाता है। ये डींग मारने वाले लोग हैं, इन्हें ना संस्कृत आती, ना सही शुद्ध हिंदी आती, हिंदी बोलनी तक नहीं आती इन पे। कितनी आश्चर्य की बात है। संस्कृत तो दूर तक छोड़ो, जिन पे संस्कृत का एक शब्द नहीं आता, हिंदी सही से बोलनी नहीं आती, आज वो प्रवचन कर रहे हैं मंच पे, ऊंचे 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 आसनों पर बैठ के आज वो प्रवचन कर रहे हैं। देखो कितनी। और देखिए सबसे बड़ी आश्चर्य की बात देखो, संत रामपाल कहता है वेद के अनुसार पूजा पाठ करो, कबीर कहता है कि वेद मत पढ़ो। अब दोनों में से, गुरु चेले में से कौन सा सच बोल रहा है ये नहीं पता हमें। कभी ये कहते हैं कि निराकार परमात्मा की उपासना करो, कभी कहते हैं कि नहीं हम तो साकार की भी पूजा करना बताते हैं। और ये जितने हमारे देवी देवता हैं उनका खंडन कर देता है और एक जुलाहे मुसलमान को ऊपर बैठा देता है जिसकी जन्म तिथि किसी को नहीं पता। और ये केवल इसी के लिए नहीं है, जितने भी मुसलमान धर्मगुरु जिन इन लोगों ने बनाए आडंबर करके, उनकी भी किसी की भी जन्म तिथि ये बता ही नहीं पाते, क्योंकि उनको कोई इतिहास है ही नहीं। ऐसी जो कबीर का कोई इतिहास नहीं, इनकी कोई वंशावली नहीं। ऐसी साईं बाबा को पकड़ लाई, उनका भी कोई इतिहास नहीं है, उनके भी जन्म के बारे में। अच्छा, सबको ये बता देंगे कि ये ब्राह्मणी से पैदा हुआ है। साईं बाबा को बता दिया ब्राह्मणी से पैदा हुआ, कबीर को बता दिया ब्राह्मणी से पैदा हुआ, सब ब्राह्मणी से पैदा हुए हैं। सब हिंदू थे और बाद में मुसलमान बन गए, अल्लाह अल्लाह करने लगे। ये इन लोगों ने धर्म का नाश किया है। और देखो क्या बताते हैं ये, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा अधिराजा सतगुरु सत श्री साईं बाबा। अरे अनंत कोटि ब्रह्मांड राजा एक ही है, वो है भगवान श्री राम। उनके अलावा, उनके अन्यत्र, उनके अलावा और कोई राजा नहीं है। संपूर्ण ब्रह्मांड के सिर्फ एक राजा हैं, वो है राजा राम। मारक सोई जो कहु जोई भावा, पंडित सोई जो काल बजावा। निराचार जो श्रुति पथ त्यागी, कलि जुग सोई ज्ञान सो बिरागी।
जाके नख अरु जटा विशाला, सोई तापस प्रसिद्धि कलिकाला। जो आचारहीन है, वेद मार्ग को छोड़े हुए हैं, कलयुग में वही ज्ञानी हो जाएंगे और वही वैराग्यवान हो जाएंगे। जिसके बड़े बड़े नख और लंबी लंबी जटाएं हैं, वही कलयुग में प्रसिद्ध तपस्वी हो जाएगा। आजकल ऐसी हो रहा, लंबे लंबे बाल बढ़ा लेंगे और तपस्वी बन जाएंगे, ऊंचे ऊंचे सिंहासनों पे बैठ जाएंगे, अपनी पूजा करवाएंगे, अपने पैर धुलवाएंगे, अपने आप को स्नान करवाएंगे, फिर भक्तों को उसे पिलवाएंगे जैसे संत रामपाल पिलवाते हैं। उसके बाद लिखते हैं, जे अपकारी चार तिन कर गौरव मान्यते ही, मन क्रम वचन लबाई ते भक्ता कली काल महू। जिनके आचरण दूसरों का अपकार करने वाले हैं, यानी कि बुरा करने वाले हैं, जिनके आचरण से दूसरों को कष्ट होता है, उनका बड़ा गौरव होता है। ये भगवान को गाली देते हैं, राक्षसों को पुजवाते हैं, लेकिन इनका बड़ा सम्मान होगा। आज कलयुग में ऐसे व्यक्तियों का ही सम्मान हो रहा है और वही सम्मान के योग हो जाते हैं जो मन वचन कर्म से लंबार झूठ बोलने वाले हैं। वही कलयुग में वक्ता माने जाते हैं। बोलना आता नहीं, हिंदी बोलनी नहीं आती, संस्कृत बोलनी नहीं आती, लेकिन वक्ता है, कौन रोकेगा भाई। अब सुनिए आगे, भगवान कहते हैं, ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर, कही ना दूसरी बात, कोड़ी लागी लो बस करहीं विप्र गुरु का घात। और ऐसे लोग ब्राह्मणों और गुरुओं की हत्या करवा देते हैं। जो हत्याएं करवाई जाती हैं, जो धर्म की बात करता है, इनके झूठ को समाज के सामने लेके आता है, जो ज्ञान की बात को बढ़ा चढ़ा कर करता है, ये लोग ऐसे गुरुओं की भी हत्या करवा देते हैं। बांध ही सूत्र तिजन सन हम, तुम ते कछु घाटी, जानई ब्रह्मा सो विप्रबर, आखी देख वही डाटी। ये जितने भी इस प्रकार के पाखंडी करने वाले हैं, ये ब्राह्मणों से विवाद करते हैं। मैं ब्राह्मण का इसमें अर्थ स्पष्ट कर दूं, ब्राह्मण का अर्थ है विद्वान, पंडित का भी अर्थ विद्वान ही होता है। यहां जाति सूचक ब्राह्मण का उल्लेख नहीं होता है, लेकिन इन लोगों ने एक ब्राह्मण जाति को बदनाम करने के लिए हर जगह ब्राह्मण का प्रयोग करते हैं। हम भी जातिवाद के घोर विरोधी हैं। सब हिंदू हमारे भाई हैं, कोई ऊंची नीची जात नहीं होती। धर्म एक ही है, वो है सनातन धर्म। चाहे वो किसी जाति से हो, जो भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण की उपासना करता है, वो सब सनातनी हिंदू है। आगे कहते हैं, जो ब्राह्मणों से विवाद करते हैं और कहते हैं कि हम तुमसे क्या कुछ कम है, हम तो तुमसे भी ज्यादा जानते हैं, गलत चीजों को तोड़ मरोड़ कर जो लेकर आते हैं और अपनी ही विद्या को प्रकट करते हैं, ऐसे लोगों के लिए कहा है कि मैं ही ब्रह्मा को जानता हूं, मैं ही श्रेष्ठ हूं। वह उन्हें डांट कर उन्हें आंखें दिखाते हैं। आज यही हो रहा है। आज गुरुओं को शिष्य आंखें दिखाते हैं, उन्हें डांटते हैं, उन्हें अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। इस संत रामपाल जैसे और सदगुरु जैसे लोग आज भगवान रामचंद्र जैसे हमारे आराध्य देवी देवताओं का अपमान करते हैं, उन्हें उल्टा सीधा बोलते हैं। ऐसे लोगों को भगवान कभी क्षमा नहीं करेगा। श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ, सुजंत बिरति विवेक, ते न चलहि नरमो बस, कल्पहि पंथ अनेक। वेद सम्मत तथा वैराग्य और ज्ञान से युक्त जो हरि भक्त का मार्ग है, मोहवश मनुष्य उस पर नहीं चलते और अनेकों अनेक नए नए पंथों की कल्पना कर देते हैं। अर्थात जो सनातन संस्कृति है हमारी, उसके अनुसार कोई नहीं चलना चाहता। जरा सा कहीं से पढ़ा, कहीं से कुछ ज्ञान मिला, उठा लिया और भोले भाले लोगों के बीच में पहुंचकर अपना नए नए पंथ शुरू कर देते हैं। आज यही लोग कर रहे हैं, विदेशों से पैसा ले रहे हैं, हिंदू धर्म को अपना अपमानित करने के लिए जातिवाद को फैलाकर, वेद विरुद्ध बातें करके आज इस समाज के अंदर वैमनस्य की भावना बढ़ा रहे हैं। इन पागलों को यह नहीं पता कि धर्म ग्रंथ किसे कहते हैं,
वेद किसे कहते हैं, उपनिषद किसे कहते हैं, दर्शन क्या है, ये किसी में भेद ही नहीं समझ पाते। ये इतने मूर्ख लोग हैं, ये इन मूर्खों का क्या इलाज करें। तामस धर्म करई नर, जप तप व्रत मखदान, देव न बर सही धरनी, भय नहीं जामहि धान। मनुष्य जप तप यज्ञ व्रत और दान आदि धर्म तामसी भाव से करने लगे हैं। देवता इंद्र पृथ्वी पर जल नहीं बरसाएंगे और बोया हुआ अन्न नहीं उग पाएगा। ये आज के संबंध त्रेता युग में लिख दी गई थी। आज क्या हो रहा है कि मनुष्य जप तप धर्म आदि जितने भी कर्म कांड होंगे वो तामसी भाव से करेंगे, यानी कि स्वार्थ की भावना से करेंगे, और वर्षा होनी बंद हो जाएगी, हर जगह पर बारिश बंद हो जाएगी, वन कट जाएंगे। सब लिखा हुआ है, तुम्हारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है। इनको पढ़ो, इनको समझो। नर पीड़ित रोग न भोग कहीं, नर पीड़ित रोग न भोग कहीं, अभिमान विरोध अकार नहीं, लघु जीवन संबतु पंचदशा, कल्प पांत न नाश गुमान असा। मनुष्य रोगों से पीड़ित है और भोग सुख कहीं नहीं है। बिना ही कारण वह अभिमानी और विरोधी हो जाता है। 10-5 वर्ष का थोड़ा सा जीवन रह जाता है, परंतु घमंड ऐसा मानो कल्पात, प्रलय होने पर उसका नाश नहीं होगा। जब कलयुग अपने अंतिम चरण में होगा तो उस समय मनुष्य की आयु बहुत घट जाएगी। वो बीमार होगा, असहाय होगा, पीड़ित होगा, लेकिन फिर भी वो अभिमानी होगा, घमंडी होगा। आज वर्तमान में भी ऐसा ही हो रहा है कि आज मनुष्य पीड़ित है, रोगी है, दुखी है, काम वासना से तृप्त है, लेकिन उसका घमंड शीर्ष पर है। आयु दिन पर दिन घटती चली जा रही है, बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं। ये सब पहले ही लिख दिया गया था, हमारे धर्म ग्रंथों में है, सब धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है। मेरे हिंदू भाइयों, मैं आपके सामने हिंदू धर्म ग्रंथ की बहुत अच्छाइयां आपके सामने लेके आता रहूंगा, जिनका कोई काट करके दिखा दे। बार बार ये सुनने में आ रहा है वीडियो में कि संत रामपाल हमसे शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हैं। अब शास्त्रार्थ करने के लिए हम जेल में जाएंगे क्या उसके पास? अब जो उसके भक्त उसको भगवान बताते हैं। हमारे श्री कृष्ण तो जब जन्म लिया तो सारे कारागार के द्वार अपने आप खुल गए। यमुना नदी ने अपना जल स्तर घटा दिया। भाई तुम्हारे भगवान जो है उनसे ये कहो कि अपनी सजा को तुरंत समाप्त करके 1 आध महीने में जल्दी जेल से बाहर आए, हम भी मान लेंगे कि भगवान। जो आदमी आरोप में हत्या के आरोप में जेल के अंदर बंद है, जिनकी हत्या करी है उनके भी बीवी बच्चे होंगे, उनका भी परिवार होगा। सोचो, अगर तुम्हारे परिवार की कोई हत्या कर दे, तुम्हारे कोई किसी प्रियजन की कोई हत्या कर दे, तो तुम्हारे दिल पे क्या बीतेगा। आज तुम दूसरों की जिसकी हत्या करी गई है, ऐसे व्यक्ति को तुम गुरु मान के पूज रहे हो, क्या तुम पापी नहीं हो? क्या उसका पाप तुम्हारे ऊपर नहीं आएगा? आएगा, क्योंकि पापी का साथ देने वाला भी पापी होता है। जिनके घर परिवार उजड़ गए, जिनके लोगों को मार दिया गया, क्या उनकी आत्माएं किसी को माफ करेंगी क्या? क्या उनकी आत्माएं किसी को क्षमा करेंगी क्या? समझो, और ऐसे पाखंडियों को गुरु मत बनाओ। मेरी हिंदू समाज से यही प्रार्थना।